Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 10 Granny's Tree Climbing. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम था ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग यानी दादी का पेड़ पर चढ़ना। बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो दादी है वो इतनी उम्र होने के बावजूद यानी उनकी जो उम्र काफ़ी हो चुकी है, उन्हें बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद भी वो बहुत एक्टिव हैं। उनके जो बचपन के शौक थे वो अभी भी उनके अंदर हैं, यानी वो अभी भी अपने आप को अपने अंदर एक बच्चा महसूस करती हैं और वो उसी तरह के खेल खेलती हैं जैसे कि एक बच्चा खेलता है। हालांकि इस उम्र में ऐसे खेल नहीं खेलने चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर जो छोटा सा मासूम बच्चा होता है वो हमेशा से है जीवित रहता है, वो जो है दूसरों की तरह नहीं होते। तो यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी दादी की जो बहुत एक्टिव है, जो पेड़ों पर चढ़ना जिसे अच्छा लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज अ शॉर्ट पोएम। The outcomes was different while we were in town. She climbed the tree and couldn't come down after the rescue. The doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended a quiet week in bed. Means the outcome was different. यानी परिस्थितियां कुछ अलग थी। Different माने अलग अलग थी। कब अलग थी? While we were in town, जब हम शहर गए हुए थे, यानी जब कभी अपनी फैमिली के साथ, जो इसका पोइट है वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था, जो उस समय परिस्थितियां अलग थी। She climbed, she कौन? यानी दादी। She climbed a tree, दादी एक पेड़ पर चढ़ गई। And could not come down, और वो नीचे नहीं आ सकी। यानी वो पहले तो चढ़ गई मजे मजे में और फिर बाद में वो पेड़ पे अटक गई, उसके बाद नीचे वो नहीं आ सकी। आफ्टर द रेस्क्यू, यानी जब हम वापस आए, रेस्क्यू माने बचाव करना, हमने अपनी दादी को बड़ी ही सावधानी से उसका बचाव किया, उसे बड़ी ही सावधानी से उतारा। डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर, यानी डॉक्टर ने ग्रैनी का टेम्परेचर चेक किया, उसका तापमान चेक किया। एंड सेड, और कहा, I strongly recommend a quiet week in bed, यानी उन्होंने कहा कि इन्हें क्या है, क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप होना, इन्हें चुपचाप वीक माने एक हफ्ते तक एक बेड पर रहना है। यानी मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इन्हें एक सप्ताह तक आपको इनके बिस्तर पर रखना है, इनके बिस्तर से इन्हें नहीं हटाना है, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। We sighed with relief and tugged up well, we sighed with relief का मतलब हमने राहत की सांस ली। and tugged her up well, और उनकी अच्छे से, tugged का मतलब होता है देखभाल करना, उनकी खातिरदारी करना, और हमने उनकी अच्छे से खातिरदारी की, उनकी देखभाल की, उनके लिए अलग कमरा हमने फिक्स कर दिया। Now let's see the next line. Poor granny, for her it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves, but she held her peace till she felt stronger. Means poor granny, यानी बिचारी दादी, for her, उनके लिए हमें दुख था। It was like a brief season in hell, यानी ये उनके लिए इस तरह था जिस तरह कि उन्हें किसी ने नरक में डाल दिया हो। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि वो अब बाहर नहीं जा सकती हैं, वो उसे एक तरह नरक यानी दोजख समझ रही थी। कन्फाइंड का मतलब सीमित करना, टू हर बेडरूम, यानी उन्हें उनके कमरे में सीमित कर दिया गया था, उन्हें उनके कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वाइल एवरी ब्रीज, यानी जब कोई हवा का झोंका या कोई हवा चलती, विस्पर्ड ऑफ समर, विस्पर्ड समर यानी गर्मियों में वो हवा क्या करती, विस्पर्ड करती। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे कान में हम किसी की को कुछ बात कहते हैं ना, कान में कहना, उसे कहते हैं विस्पर्ड, हल्के से किसी की बात को कहना। तो वो हवा हल्के से उसके कानों में जाती
गर्मियों की, एंड डांसिंग लीव्स, और उसे जो पत्तियां थी, पेड़ों की पत्तियां उसे नाचती हुई लगती। बट माने किंतु, शी हैड हर पीस, उसने अपनी शांति को बनाए रखा। हैड का मतलब पकड़ना, बनाए रखा। कब तक? टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, जब तक वो स्ट्रोंगर माने जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करने लगी। यानी उसे बड़ी ही बेचैनी थी बाहर जाने की, वो वहां रुक नहीं पा रही थी, उसने जबरदस्ती अपने आप को उस कमरे में रोक रखा था। Then sat up and said, I'll lie here no longer. And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she now wanted. My dad knew his duties, he said. That's all right. You will have what you want, dear. I'll start work tonight. Means then set up, तब set up माने दादी उठी, and said माने कहा, I shall, के I के साथ यहाँ shall जुड़ा हुआ है। I shall lie here no longer, मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रह सकती। And she called for my father, उन्होंने और मेरे पिता को बुलाया, यानी उन्होंने अपने बेटे को बुलाया जो मेरे पिता थे। And told him, और उनसे कहा, undaunted का मतलब बड़े जोश से, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने मेरे पिता से कहा, क्या कहा? That a house in a treetop was what she now wanted, कि उसे क्या चाहिए? एक घर चाहिए। ट्री टॉप माने घर, एक पेड़ पर बना हुआ, यानी मुझे पेड़ पर बना हुआ एक घर चाहिए ताकि मैं उस घर में रह सकूं। ऐसा क्या था? वो दादी वांटेड माने चाह रही थी, ऐसा उसने कहा। जैसे कि इस तस्वीर में आपको दिखाया गया हुआ है कि इस पेड़ के ऊपर एक घर बना हुआ है जिसमें दादी ऊपर से मुस्कुरा रही है। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, मेरे जो डैडी थे, न्यू हिज ड्यूटीज, वो अपने कर्तव्य को जानते थे, यानी वो अपने पेरेंट्स की, अपने जो उनके माता पिता थे, वो उनके कहना मानते थे। ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा, दैट्स ऑलराइट, ठीक है ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं आपके लिए एक नया घर बनाऊंगा, ऐसा मेरे पापा ने कहा दादी से। यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर, डियर यानी प्रिय, यानी प्यारी दादी, जो प्यारी माँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। आई स्टार्ट वर्क टुनाइट, मैं आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंट्स, एक्सपर्ट असिस्टेंट का मतलब यहाँ पर हेल्प है, यानी मेरे अनुभवों की सहायता से। किसके अनुभवों की? कवि, जो कवि है वो कहता है कि मेरे अनुभवों की सहायता से। ही सोन फिनिश द चोर, उन्होंने अपना सारा जो कार्य था, चोर का मतलब कार्य, जो उनका कार्य था वो जल्दी ही अपना कार्य पूरा कर लिया। मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडोज एंड अ डोर, so Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and a tray. She sits there in a state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. Means made her tree house, यानी उन्होंने उसके लिए क्या करा? पेड़ पर एक घर बनाया, with windows, जिसमें खिड़कियां भी थी, and a door, जिसमें एक दरवाजा भी था। सो ग्रैनी मूड अप, इसलिए दादी ऊपर गई, एंड नाउ एवरी डे, और अब प्रत्येक दिन, आई क्लाइम, यानी मैं चढ़ता। कौन चढ़ता? कवि, जो एक बच्चे के रूप में है। आई क्लाइम टू हर रूम, मैं उसके रूम में जाता, विद ग्लासेस एंड अ ट्रे, यानी ग्लास लेकर, ट्रे लेकर मैं डेली दादी माँ के रूम में जाता। शी सिट्स हाई इन अ स्टेट, यानी वो अपने स्टेट यानी एक स्टाइल में, एक तरीके से उस रूम में बैठती थी। एंड ड्रिंक्स शेरी विद मी, और ड्रिंक्स माने पी थी, शेरी माने एक तरह का होता है, एक पेय पदार्थ, लाइक वाइन, एक पीने का पदार्थ होता है, एक शरबत की तरह, और वो शरबत जो है मेरे साथ बैठकर पी थी। अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री, अप होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े रखना, और एक अधिकार से वो उस पेड़ पर रह रही थी, अपना घर समझकर। ये कवि, ये पोएम जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही फेमस कवि थे, राइटर भी थे। उन्होंने इस कविता को लिखा है।
इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग भी हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, जैसे जीनियस माने प्रतिभाशाली व्यक्ति, इनट्राइस माने बहुत तेजी से, कन्फाइंड माने सीमित रहना, अनडाउंटेड का मतलब निडर होकर, बिना डरे, चोर का मतलब दैनिक काम जो आपके कार्य होते हैं, इन स्टेट यहाँ रानी की तरह, स्टेट में रानी की तरह वो उस घर में रहती थी, शेरी माने खाने से पहले पी जाने वाली एक प्रकार का पेय पदार्थ। तो बच्चों ये आपका जो छोटी सी पोयम है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सबको इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसे ध्यान से पढ़ना है। इसके जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो इसका बुक वर्क है, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।